नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RM स्टूडेंट पॉइंट पर। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो पेट के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। आंसर हो जाएगा तुर्क दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना, जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसे भारत का तोता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, तोतिए हिंद इनको कहा जाता है। ठीक। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? आंसर हो जाएगा वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लाया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद कौन लाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन, क्योंकि तुगलक में सभी लोग फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आंसर हो जाएगा मोरक्को। और किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इसका निर्माण शुरुआत में किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और कोई कहे कि 5वीं मंजिल का निर्माण, तो वही इल्तुतमिश। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? आंसर सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस, उसको बोलते हैं पारसिया। ठीक है। अमीर खुसरो का संगीतज्ञ कौन था? सूफी संत, फारसी, हिंदी का लेखक और विद्वान। इसका मतलब है कि अमीर खुसरो मतलब संगीतज्ञ था, तो किसका था? तो फारसी हिंदी का भी था, और लेखक और विद्वान भी था, और सूफी संत था वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इतिहासकार भी था। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? आंसर हो जाएगा संत तुकाराम। ठीक। समसामयिक मराठा संत का नाम था तुकाराम। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया? आंसर हो जाएगा तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली में यात्री का नाम था? आंसर हो जाएगा निकोलो डी कोंटी। 1420 में आया था निकोलो डी कोंटी। आंसर है यही। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली यात्री का नाम निकोलो डी कोंटी। जो क्वेश्चन अगर न आए, न समझ में आए एक बार पढ़ने पे, उसको 10 सेकंड पीछे चलो, कैसे नहीं आओगे। ठीक ना। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्तमाल्यद। दोस्तों, किसी भी चीज़ को याद करने का एक ही तरीका है कि उसको बार बार रिवाइज किया जाए। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भूल जाएंगे। 100% गारंटी आप भूल जाएंगे। ठीक। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। इसलिए रिवाइज ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना पेज पढ़ ले रहे हैं, 10 पेज 20 पेज। ये मायने रखता है कि आपको कितना याद हुआ। इसलिए आप जो हफ्ते में 2 दिन रिवाइज का टाइम रखिए, बाकी पढ़िए। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह।
ये क्वेश्चन छूट गया क्या? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। नाम सुने थे तालीकोटा? अगर नहीं सुने थे तो आप लोग जान लीजिए। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोल गुंबज। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? ये किसके राज सिंहासन में लगा था पता है? शाहजहां के राज सिंहासन। उन्हीं का मयूर सिंहासन था जो इंग्लैंड वाले उठा ले गए इंडिया से। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? आंसर हो जाएगा तुर्की। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजा था हो जाएगा राणा सांगा। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया? आंसर हो जाएगा शेर शाह ने। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? आंसर हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई से। 440 441 देखते हैं। हम लोग आज शाम तक इतिहास के 500 प्रश्नों को पूरा कर लेंगे दोस्तों। ठीक है। इसके बाद कोई और टॉपिक उठाया जाएगा या फिर भूगोल से या फिर इकोनॉमिक्स से। आपको हर एक सब्जेक्ट से पूरा प्रश्न करवा दिए जाएंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? आंसर हो जाएगा शेर शाह। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। बदायूनी। किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? अबुल फजल। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? आंसर हो जाएगा अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना। दोस्तों एक डायलॉग है, अभी वीडियो ख़त्म हो जाए तो बताते हैं। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? आंसर हो जाएगा इबादत खाना। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम खां। उसका एजेंट या एजेंट ये बोल सकते हैं कुछ भी। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? अकबर। ये भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। अब देखा जाए तो सब इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, आ गया इसके पहला वाला क्वेश्चन। कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आ गया दूसरा क्वेश्चन। इसलिए इस टाइम का वो कंपटीशन है कि अगर आप कुछ भी छोड़ रहे हैं तो भाई रिस्क है। ठीक है। इसलिए सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार पढ़ लिए तो काम खत्म हो गया काम आपका। उसके बाद ज़िंदगी भर आराम रहेगा। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? आंसर हो जाएगा जहांगीर। रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी तुलसीदास जी द्वारा। ठीक। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? आंसर हो जाएगा जहांगीर। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? आंसर हो जाएगा जहांगीर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोगों से कहे थे कि एक डायलॉग है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। ठीक। आप लोग समझ ही गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
शेयर करिए ताकि आने वाली हर वीडियो का बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। हम हर एक क्वेश्चन जो हमें लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लाते हैं। ये नहीं कि इधर उधर का 3-5 ला के रख दिए, आप लोग पढ़ लिए, कोई फ़ायदा हमें ना हो। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे कि मतलब कि भारत की राजधानी नई दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ऐसा क्वेश्चन तो पक्का है पूछेगा नहीं, है ना। कभी कभार पूछ लिया जाता है लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं। इसके चक्कर में आप लोग मत रहिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन ऐसे ऐसे लोगों से है जो इतना इतना तेज हैं कि समझ से बाहर। इसलिए आप लोग अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप लोग उनके समझ से बाहर होइए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।